मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, जब मैं तो पहला जो हमारा एनडीए का सरकार फर्स्ट टर्म बनी, उसी समय से मोदी जी के साथ में मंत्रिमंडल में काम कर रहा हूं। पहले ही बैठक में प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रुप बनाया और कहा कि हर एक 15 दिन में 5 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री हर एक 15 दिन में नॉर्थ ईस्ट का दौरा करना है, और अभी भी चल रहा है। अभी यहां जितना मंत्री बैठे हैं सब ने लगातार गए हैं, वो भी वहां प्रदेश का, वहां राजधानी सिर्फ सीमित नहीं, दूर दराज गांव तक दौरा होता है और लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं। यही नहीं, अधिकारियों को भी प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया गया है, सीनियर से सीनियर सेक्रेटरी लेवल से लेकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी हो या डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर भारत सरकार में काम करने वाला नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए। दिल्ली से हुकूमत करने का कोई मतलब नहीं होता है। जन जन सेवा, जन भावनाओं को समझते हुए काम करने से तब लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसा आप लोग ने पिछली 66 साल में आपने सोचा ही नहीं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं का तो दूर है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के साथ पूरा दिल से दिल जोड़ते हुए आज लोगों का विश्वास जीता है। यही प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और सबको लेकर के एक टीम होकर के कल ही प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा कि अब नॉर्थ ईस्ट को हम नए फेस डेवलपमेंट में ले जाएंगे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक ग्रोथ इंजन बनेगा। इंडिया का जो सपना पूरा करने में नॉर्थ ईस्ट का भी बड़ा योगदान होगा। 2004 में तो मैं एमपी बना, लेकिन उसके पहले मैं स्टूडेंट थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैं यहाँ छात्र के रूप में पढ़ते थे। उस समय नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली में लोग जानते नहीं थे। हमारा यहाँ पे कई लोग हैं नॉर्थ ईस्ट को जानते होंगे अब तो। उस समय परिस्थिति बहुत खराब था और मुझे भी पूछते थे कि आप कहाँ से हैं, तो मैं बताता था मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, तो भी नहीं पता था कि अरुणाचल है कहाँ। मैं जब पहली बार यहाँ जीत के आए संसद में, तब भी हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पूछते थे कि ये अरुणाचल किधर है। ये हालत था उस समय का। केंद्र में जो मंत्री थे उनको पूछेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में कितना स्टेट है, वो 8 स्टेट का नाम भी नहीं बता पाते थे। जब मंत्री का, वरिष्ठ अधिकारी का ये हालत है, तो आम जनता जो सड़क पे बैठते हैं, मार्केट में, गांव में बैठते हैं, उसको कैसे पता होगा। जो संचालित करते हैं सरकार को, उनको ही नहीं पता था। और उस समय जब कुछ घटनाएं होते थे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ, तो उसमें जो परिस्थिति बहुत गंभीर थे। अध्यक्ष जी, आपको, क्योंकि आप भी हम लोग साथ में थे तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, जब यहां देखिए पर्सनल झगड़ा किसी 2 व्यक्ति का बीच में हो सकता है, वो मैं मना नहीं करता हूं, और नॉर्थ ईस्ट के बच्चों से भी अगर गलती भी हो जाता है तो भी मैं मना नहीं कर सकता। गलती होता होगा, जिसका गलती है उसको सजा देंगे। लेकिन जो उसमें प्रोफाइलिंग या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो बात होते थे, उस समय दिल्ली और मेजर शहरों में, कॉलेजों में जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पढ़ते थे, उसके साथ बड़ा जुल्म होता था और कोई व्यवस्था नहीं था उसको ठीक करने के लिए। देश का राजधानी में नॉर्थ ईस्ट के कई बच्चे के साथ में जुल्म हुआ, कई लोगों को मार दिया गया है। मारने के बाद केस को भी रफा दफा कर देते थे। लेकिन कहानी बदल गई 2014 के बाद। 2014 के बाद आदरणीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, मैं उनके साथ में गृह राज्य मंत्री के रूप में, हम लोग को पूरा याद है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस हुए थे गुवाहाटी में, पहली बार आजादी के बाद देश का डीजीपी कॉन्फ्रेंस को दिल्ली से बाहर लेकर के गुवाहाटी में मीटिंग कराया 3 दिन, और उसी मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ, नॉर्थ ईस्ट से जो लोग आते हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार, उनके साथ किस तरह से अच्छा सुरक्षा प्रदान करे, इसके बारे में एक बात रखा। उसके बाद दिल्ली पुलिस के अंदर में हम लोग ने एक स्पेशल व्यवस्था कराई और
नॉर्थ ईस्ट से, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का 8 राज्यों से लगभग 1000 लोगों को दिल्ली पुलिस में भर्ती कराया। आज दिल्ली पुलिस के हर एक पुलिस स्टेशन में नॉर्थ ईस्ट के जो लड़के लड़कियां वहां तैनात हैं और स्पेशल पुलिस फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के नाम से अलग से एक ऑफिस खड़ा किया। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक के ऑफिसर को दायित्व दिया। इसलिए आपने पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट के साथ कोई बड़ा घटना हुआ है आपने सुना नहीं है। ये होता है प्यार, ये होता है चिंता नॉर्थ ईस्ट के लोगों का। आप क्या बात करते हैं? नॉर्थ ईस्ट का एक एमपी अपना ही रीजन के बारे में इतना अच्छा काम प्रधानमंत्री करते हैं, कम से कम उसका धन्यवाद तो एक सेंटेंस में बोल सकते थे। राजनीति में इतना भी नहीं डूब जाना चाहिए कि आप अंधे बन जाएंगे। कम से कम जो अच्छा काम किया है उसका तो जिक्र होना चाहिए। अभी कई, मैं तो बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं, जैसे युवा संगम, नॉर्थ ईस्ट के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और देश में जितने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बीच में युवा संगम का कार्यक्रम चल रहा है। यहां से बच्चे नॉर्थ ईस्ट जाते हैं स्पेशल ट्रेन से और नॉर्थ ईस्ट के बच्चे यहां अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाते हैं और आदान प्रदान करते हैं, एक्सपोजर ट्रिप करते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छी भावना रख करके प्यार मोहब्बत से बहुत कुछ एक साथ कैसे हम जी सकते हैं, देश को कैसे हम मजबूत बना सकते हैं,